और इंडिया बच्चों ऐसा देश है जहां पे सपने को बेचे जाता है, लेकिन उसके ऊपर आईटी और एनआईटी वगैरह, मेडिकल वगैरह का, इंजीनियरिंग का बोझ के तले उसको दबा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। अगर बच्चा 16 साल के नीचे उम्र का है तो उसे कोई भी कोचिंग संस्थान अपने एडमिशन नहीं देगा। उसको याद आ रहा है, दिमाग में टेंशन, प्रेशर, उसी में क्या करता है, कुछ गलत काम कर लेता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है कि जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों, शिक्षक संस्थान जो है अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह के रूल चलते हैं, वहां के बच्चों को लेकर वो लोग का अपना अपना रूल होता है। तो इस पे बहुत दिनों से बच्चों मंत्रालय का नजर था और शिक्षा मंत्रालय ने इस पे एक कुछ कानून बना के पेश कर दिया है कि आपको कुछ मानदंड का पालन करना पड़ेगा, कुछ रूल रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कोचिंग संस्थान या फिर शिक्षक संस्थान को चला सकते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, क्या क्या है करंट, क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें पढ़ा समझाता हूं अच्छे से। शिक्षा मंत्रालय का कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश, क्या दिशा निर्देश दिया हुआ है, पढ़िए एक बार ध्यान से। कोचिंग में 16 साल से छोटे बच्चों को प्रवेश नहीं, पढ़ाई अधिकतम 5 घंटे। ये सबसे मेन है कि देखिए होता है कि आजकल होड़ मचा हुआ है। अगर किसी का बच्चा नीट जेई क्वालिफाई कर जा रहा है या जेई क्वालिफाई कर जा रहा है तो उससे जाके पूछते हैं लोग, अरे तू कब क्वालिफाई किया एग्जाम, है ना, कहां से कोचिंग लिया था, कौन संस्थान से। उसका माँ बाप बोलता है, अरे हम तो अपने बचवा को 8वीं क्लास से तैयारी करवा रहे थे, फल्ला के यहाँ भेज रहे थे तैयारी करने के लिए, वही बच्चा पढ़ रहा था। लेकिन उस बच्चे पे बच्चों कितना प्रेशर होता है जब वो कोचिंग तैयारी करता है। स्कूल मतलब बाल अवस्था बच्चों उसका जीने का है, खेलने कूदने का, डेवलपमेंट का है, लेकिन उसके ऊपर आईटी और एनआईटी वगैरह, मेडिकल वगैरह का, इंजीनियरिंग का बोझ के तले उसको दबा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। तो ये इसको लेकर देखा गया था कि बच्चे पे इतना प्रेशर होता है कि वो अपने माँ बाप से जिक्र इस बात को नहीं कर पाता है और वो बच्चा आगे चल के सुसाइड कर ले रहा है ना। ये भी केस बहुत देखने को मिला था। अब देख रहे हो कोटा में केस देखे होंगे, आईटी कानपुर में केस देखा गया, बहुत सारे जगह पे देखा जा रहा है। उसी को लेकर बच्चों क्या है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए कि अब हर कोचिंग संस्थान को कुछ रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा 16 साल के नीचे उम्र का है तो उसे कोई भी कोचिंग संस्थान अपने एडमिशन नहीं देगा तैयारी करने के लिए। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, टॉप क्लास का डिसीजन लिया गया है। देखिए पढ़िए एक बार ध्यान से, देश में कोचिंग संस्थान आप 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने यहां प्रवेश नहीं दे सकेंगे। कोचिंग में नामांकन सेकेंडरी 10वीं कक्षा के परीक्षा के बाद ही हो सकेगा। मतलब कोचिंग में बच्चा में जाके दे रहा है, बच्चा एकदम दिमाग खराब है, उसका दिमाग एकदम प्रेशर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और उसको 8 क्लास में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस सब पढ़ा दिया जा रहा है, बच्चा पागल हो रहा है, क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एकदम। तो अब कहा गया 10वां पास जब बच्चा करेगा तभी उसको एक कोचिंग संस्थान एडमिशन दे सकेगा। पहला मानदंड ये है। इसके साथ ही कोचिंग में छात्र एक दिन में अधिकतम 5 घंटे ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है बच्चों की 10वां के बाद भी आप एडमिशन ले लेते हैं किसी बच्चे का, या बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं पेरेंट्स के द्वारा, तो उसको सुबह शाम तक पढ़ाया जाएगा, नहीं, अधिकतम 5 घंटा ही पढ़ाई कराया जाएगा। यह समय ना तो सुबह बहुत जल्दी होगा, ना तो देर शाम या रात होगी। मतलब आपको दोपहर का टाइम ही चुनना पड़ेगा। सुबह का टाइम एकदम अर्ली मॉर्निंग बुला लीजिएगा, लेट नाइट बुलाइएगा, नहीं चलेगा। आपको एक फेवरेबल टाइम चुनना पड़ेगा, दोपहर का टाइम। अगला देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश छात्रों की आत्महत्या को बढ़ते मामले, आत्महत्या बच्चों बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चा प्रेशर में जा रहा है, बहुत अच्छा डिसीजन है। तो आत्महत्या से बचाने के लिए भी एक फैसला लिया गया है। उसके बाद क्या है, मामलों से आग की घटनाओं, सुविधाओं की कमी और उनकी शिक्षक पद्धति के बारे में मिली शिकायतों के बाद जारी किया गया है। जैसे बच्चों दिल्ली में केस देखे थे, एक आईएएस का इंस्टीट्यूट था जहां पे बच्चों पानी भर जाने के कारण 3 लोग मारे गए थे, है ना। एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, गेट पकड़ के बच्चों पानी पार कर रहा था, बारिश हुआ था और गेट में करंट आया और उस बच्चे की भी मौत हो गई थी। उसका मेंस था यूपीएससी का। ये तो बहुत बड़े पैमाने पे है। तो कुछ कोचिंग संस्थान बस होड़ में खोल देते हैं, ना बैठने का प्रॉपर व्यवस्था है, ना चेयर है, ना कुछ है। तो वहां पे क्या होता है बच्चों कि कभी आग लग जाता है बच्चों, तो उसमें भी मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है बच्चों, अभी मुखर्जी नगर दिल्ली में भी आग लग गया था, तो बहुत सारे लोगों को ऊपर से कूदना पड़ा स्टूडेंट को। तो है ना बच्चों, यही सब चीज को देखते हुए ये रूल रेगुलेशन लाया गया है। मंत्रालय ने कहा है कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षक नहीं रख सकते हैं। एक्चुअली बच्चों कोचिंग संस्थान जो खुलता है एकेडमिक वाला, खास करके 1 to 10 क्लास वाले बच्चे के लिए, तो वहां पे बच्चों क्या करता है कोचिंग संस्थान वाला, पैसा बचाने के लिए किसी को बच्चों 4000 5000 महीना 6000 महीना देके क्या करता है, या जो भी पैसा देके उनको अंडर ग्रेजुएट 12 पास है उसको पढ़ाने भेज दिया है। अरे कैसे पढ़ाएंगे। तो वहां पे ये कहा गया अब कोई भी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षक रखता है तो एटलीस्ट वो स्नातक यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन। उसके बाद देखिए, वो बच्चों के नामांकन के लिए अभिभावकों को भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। जैसे बच्चों क्या करता है ना, कोचिंग संस्थान बोलेगा अरे आप हमारे यहाँ एडमिशन करवाइए ना, 90% मार्क नहीं आए तो हमको जिंदा जला दीजिएगा, है ना, और हमारे से पढ़वाइए, हम जब टॉप
टॉप करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और इंडिया बच्चों ऐसा देश है जहां पे सपने को बेचे जाता है। और कौन माँ बाप दुनिया में चाहेगा कि हमारा बच्चा 90% मार्क ना लाए, हमारा बच्चा 100% मार्क ना लाए। तो ये भ्रामक जो वादे करेंगे, ऐसे शिक्षक संस्थान जो कि भ्रामक वादे कर रहे हैं बच्चों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आगे देखिए, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकेंगे। कोचिंग अपनी गुणवत्ता, सुविधाओं या अपने यहां पढ़े छात्रों की परिमाण के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष दावा भी नहीं सकेंगे। मतलब कहीं भी बच्चे देखते होंगे कहीं टॉप बच्चा कहीं से करता है, कोचिंग संस्थान क्या करता है, उस बच्चे को बुलाता है, उसके पेरेंट्स को या उस बच्चे को बोलता है तुमको हम पैसा देंगे, तुम क्या करो ना, हमारा नाम ले लो कि तुम हमारे यहाँ पढ़ा था। मैं वैसा भी केस देखा हूं कि बच्चा तैयारी कहीं और किया है, सिर्फ केवल इंटरव्यू या टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और गया है, तो वो कोचिंग संस्थान भी अपना नाम डाल देता है कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा है, और उसका फोटो बड़ा बड़ा प्रिंट करके अपने कोचिंग संस्थान के सामने रिसेप्शन वाले एरिया में लगा देता है। उससे क्या होता है, कोई पेशेंट इंक्वायरी लेने आता है तो देखता, अरे फोटो टॉपर आपके यहाँ का था, हाँ हमारे यहाँ पढ़ा था, हमारा मास्टर लोग पढ़ाया था तो ये टॉप कर गया। बोलता अच्छा आपके यहाँ पढ़ा था, लो लो बेटा यही एडमिशन लो। बाद में जब बच्चा पढ़ने गया पता चला कि कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है, फालतू का ये एक भ्रामक प्रचार था, है ना। आगे देखिए, इन नियमों के पालन की प्रणाली के बिना संस्थान पंजीकृत नहीं हो सकेगी। अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा। आगे देखिए बच्चों, उसके बाद क्या है कि मंत्रालय ने कहा है कि इसका मकसद कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचे की जरूरत पूरी करना और इनकी बढ़ती संख्या रोकना। जैसे कोचिंग संस्थान खुले जा रहे, दिन रात सुबह शाम खोला जा रहा है। कुछ बच्चा का भविष्य, बच्चा भ्रमक है, बच्चा ऑनलाइन प्रचार पे कोचिंग खर्चा कर दे रहा है, ये खर्चा कर रहा है, वो खर्चा कर रहा है ना, इसको बुला ले रहा है, उसको बुला ले रहा है, क्लास में टॉप चीजों बस करवा के बच्चों। तो इस सबको अचानक कोचिंग सब खुले जा रहे हैं, भ्रमक कर रहे हैं, इन सबको रोकने के लिए काम किया गया। आगे देखिए, दिशा निर्देश के मुताबिक कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए सभी राज्य सरकारों जिम्मेदार होंगे। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे वो जिम्मेदार होंगे, उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा रूल रेगुलेशन के बारे में। उसके बाद क्या है, निगरानी वही, उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, के लिए सभी राज्य सरकार जिम्मेदार होंगे। सक्षम अधिकारी कोचिंग सेंटर की नियमित निगरानी करेगी। वो कोचिंग केंद्र में पूछताछ भी कर सकेंगी। मांगने जाने पर सालाना रिपोर्ट दिखाना होगा। अब बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इस पे अधिकारी बना दे, कोई डिपार्टमेंट बनाए, कोई व्यक्ति को अपॉइंट कर दे। वो किसी भी कोचिंग संस्थान में जाके वहां से रिपोर्ट मांग सकती है, कि सालाना रिपोर्ट भी मांग सकती है कि आपके यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ और बातें। स्कूल के समय में कोचिंग नहीं चलेगी। छात्रों को अनुपात में शिक्षक रखने होंगे। 50 से अधिक विद्यार्थी जहां पढ़ेंगे उसी को कोचिंग सेंटर माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि जो 10 बच्चा को पढ़ा तो कोचिंग सेंटर हो गया और उसको इतना रूल फॉलो कर रहा है, नहीं, 50 बच्चा जहां होगा उसी कोचिंग सेंटर माना जाएगा। इसमें खेल, नृत्य, अन्य रचनात्मक गतिविधि शामिल नहीं होंगे। जैसे कहीं पे बच्चा जाता है बैडमिंटन सीखने के लिए, कहीं पे बच्चा जाता है तबला सीखने के लिए, कहीं पे बच्चा जा रहा है हारमोनियम सीखने के लिए, कहीं बच्चा जा रहा है गिटार सीखने के लिए, उन लोग को कोचिंग संस्थान नहीं मानी जाएगी। डांस सीखने जा रहा है, स्कूल के समय अवधि पर कोचिंग नहीं चलेगी। जो स्कूल का टाइमिंग होता है सुबह 8 से 2 बजे तक। ऐसे बच्चों बिहार वगैरह में तो एक ही शिफ्ट में स्कूल चलता है। अहमदाबाद, सूरत जाइएगा ना, 2 शिफ्ट में चलता है स्कूल, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। अब पता नहीं कैसे वहां पे चलेगा, क्या होगा। आगे देखिए, छात्रों शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। ऐसा नहीं बच्चों मास्टर को संडे को एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है पढ़ाने के लिए, बोला सर हम मास्टर संडे को भी आ जाएंगे। और फिर जो क्या कोचिंग बच्चा को संडे को बुला दे रहा है, बच्चों एक दिन आराम नहीं कर पा रहा है, मंडे टू सैटरडे स्कूल जा रहा है, संडे को परेशान है, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन तक बच्चों आपको स्टूडेंट को छुट्टी देना पड़ेगा, एक दिन उसको पढ़ाने वाले टीचर्स को छुट्टी देना पड़ेगा। त्योहार के दौरान अवकाश ऐसे तय होगी कि बच्चे परिवार के साथ रह सके। ऐसा नहीं बच्चों की होली का फेस्टिवल है, कोचिंग बोला कि नहीं 21 दिन छुट्टी होगा तुम्हारा, देख लेना, अगर तुम नहीं आया तो देख लेंगे। बच्चा बोला पापा नहीं आएंगे घर। क्यों नहीं आओगे बेटा? होली घर में पूरी पुआ दहीवाड़ा बनेगा। बोला ना हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है कोचिंग छुट्टी नहीं दे रहा है। अगर वो चल जाएगा उसको डर है कि हम चल जाएंगे तो, जैसे यार राजू रेंचो, याद है राजू चल जाएगा तो रेंचो टॉप कर जाएगा, रेंचो को लगता है राजू टॉप कर जाएगा, पागल है सब लोग। बोला नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं मनाएंगे, यही बना हुआ है। बगल वाला पूरी दहीवाड़ा खा रहा है, छत पे बैठ के बालकोनी में, बचवा अपना हॉस्टल से देख रहा है कि दहीवाड़ा वहां खा रहा है, उसको याद आ रहा है, दिमाग में टेंशन प्रेशर, उसी में क्या करता है कुछ गलत काम कर लेता है ना। तो त्योहार में बच्चों ऐसे छुट्टी करना देना पड़ेगा ताकि बच्चा अपने घर जाके आ सके, उसके कोई पढ़ाई लॉस ना हो, है ना।
पंजीकरण के बाद ही कोचिंग शुरू हो सकेगी। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कोचिंग शुरू नहीं हो पाएगा। मौजूदा कोचिंग को 3 महीने में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो भी कोचिंग अभी प्रेजेंट में है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए 3 महीने के अंदर करवा लीजिए भैया। उसके बाद जो कई ब्रांच है तो सभी अलग यूनिट होंगे। अगर बच्चों बहुत सारा ब्रांच है तो ऐसा नहीं कि बच्चों कोई दिल्ली का संस्थान है, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बिहार में नहीं करना होगा, बिहार में भी करना होगा। आगे देखिए, छात्रों के लिए जरूरी जगह और संसाधन नहीं है तो पंजीकरण नहीं होगी। प्रति छात्र न्यूनतम 1 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। मतलब 1 वर्ग मीटर जगह एक बच्चा के लिए होना चाहिए। सभी सुविधा होना चाहिए। वैसा नहीं कि बच्चों एक को बाथरूम है, उसमें लड़का भी जा रहा है, लड़की भी जा रहा है, एक को बाथरूम में टीचर भी जा रहा है, स्टूडेंट भी जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसको फैसिलिटीज देना पड़ेगा, बाथरूम वगैरह बनाना पड़ेगा। फैसिलिटीज मतलब अच्छा बैठने की सुविधा होना चाहिए, पंखा तंखा सब लगा होना चाहिए। सभी पंजीकृत छात्रों को नोट्स व पाठ्यक्रम सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देना होगा। ऐसा नहीं बच्चों आप एडमिशन लिए 5,000 रुपए में फिर किताब बेच रहे हैं, अपना खूब किताब दबा दबा के बेच रहे हैं, नहीं चलेगा। आप अगर एडमिशन 5,000 में लिए हैं बच्चे का तो 5,000 के साथ आपको बुक यानी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। बहुत अच्छा निर्णय बच्चों, धंधा बंद होगा जो फालतू धंधा करना चाह रहे हैं। नहीं, आगे देखिए, इस या लिखा हुआ जो सभी पंजीकृत छात्रों को नोट्स या पाठ्यक्रम सामग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देना होगा। मतलब पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, देना होगा। किसी एक कोर्स की फीस लेने के बाद पढ़ाई नहीं जा सकेगी, है ना। एक कोर्स का लिए फिर दूसरा कोर्स का फी ले रहे हैं, तीसरा कोर्स का कर रहे हैं, ऐसा भी काम नहीं चलेगा। आगे क्या है, कोचिंग में जहां भी जरूरी होगी वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा में मॉनिटरिंग होगा। उसके बाद स्कूल के समय अवधि में कोचिंग नहीं चलेगी। ऐसा डमी स्कूलों से बचने के लिए किया गया है ना बच्चों। मतलब बच्चा लोग क्या करते हैं, स्कूल नहीं जाता है, अपना स्कूल पूरा नहीं कर रहा है, बस अपना क्या कर रहा है, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहा है। आगे बच्चों, छात्र शिक्षक का अनुपात सही रखना होगा, मतलब प्रपोर्शन बच्चों रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा विकल्प बताने होंगे। जैसे बच्चों अभी क्या है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं नहीं हम इंजीनियरिंग ही करवाएंगे, नहीं बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर ही करवाएंगे। बच्चा को अलग प्रोफेशन के बारे में पता ही नहीं है। आजकल बच्चों हर फील्ड में वो है सक्सेस, नहीं म्यूजिक के बारे में है, सेफ है बच्चों, खाना बनाने का कोर्सेज है, म्यूजिक का कॉन्सेप्ट है बच्चों, डांस का है, सिंगिंग का है ना। उसके बाद एस्ट्रोनॉट हो गया बच्चों, है ना, AI हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, बहुत सारे कोर्सेज। तो केवल इंजीनियरिंग पे ध्यान नहीं देना है बच्चों, आपको मेडिकल के बारे में इंजीनियरिंग इसके अलावा बताना पड़ेगा। छात्रों को टेस्ट का परिमाण सार्वजनिक नहीं होगा। मतलब पहले बच्चों शोषण होता था, बच्चा 100 क्लास में है, कब पढ़ने में कोई कमजोर है तो सबका रिजल्ट लगा दिया बाहर में, जाके रिजल्ट को देख रहे, अरे आज हम तो टॉप कर गए। और जिसका क्लास में लड़ाई हुआ एक बच्चा है, उसको तुम्हारा 70वां नंबर पे आया, तुम पीछे से तो सब बच्चा उसका क्या करता है, मजाक उड़ाना शुरू करता है, बच्चा डिप्रेस हो जाता है। तो मार्क को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, यह भी कानून बताया गया है। कोचिंग रजिस्ट्रेशन जगह पर ही चल सकेंगी जहां रजिस्ट्रेशन कहीं कर लिए, पटना मालिक बिल्डिंग में कर लिए और जाके 5-6 जगह चला रहे तो नहीं, आपको जहां रजिस्ट्रेशन किए वहीं का आपको करना पड़ेगा। दूसरा बच्चों क्या है, अगर ये सब ठीक है सर, ये सब बात तो बहुत अच्छा बताया, अगर कोचिंग बोलता है हम ये बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा। अगर कोचिंग ये बात नहीं मानती है, शर्तें का उल्लंघन करने पर पहली बार 25,000 रुपया का जुर्माना लगेगा, दूसरी बार 1 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा, तीसरी बार उल्लंघन करने पर पंजीकृत रद्द कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन खारिज कर जाएगी, है ना। तो ये है बच्चों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि शिक्षक संस्थान ने मतलब शिक्षित संस्थान को मतलब शिक्षा मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश दिया है कि आप जो है इस सब रूल रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कोचिंग या फिर शिक्षक संस्थान चलाना है बच्चों, शिक्षण संस्थान, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। ये शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश जारी किया। कैसा लगा बच्चों, क्या आपको लगता है कि कुछ और भी पॉइंट इसमें ऐड होना चाहिए या कुछ पॉइंट आपको हटना चाहिए, तो जरूर कमेंट बताइए, अपना विचार जरूर रखिएगा। सरकार का ये विचार है, ये रूल है, आपका क्या हो सकता है वो भी बताइए। कैसे लगे जानकारी जरूर कमेंट बताएं। धन्यवाद।